महाराज भृगु ने एक दी धमक के जपड़ी, अबे तक नील पड़ो। बाप को खारो कर दियो पति के मारी लात, ओ भाई कलंकी कर दियो जासे मांगत खात। चंद्रमा को कलंकी कर दिया, एक ही भैया था, जाओ तुम्हें टीवी हो जाए। भगवान बोले अरे ऐसी गांठ बंधी ब्राह्मणों से, ऐसी ऐंठ। भगवान बोले रुक्मणी बुरा न लगे तो एक बात हम भी कहें। हाँ महाराज कहो। श्याम सुंदर ने कहा कि अगर एक ब्राह्मण तुम्हारी चिट्ठी लाता नहीं हमारे पास तो तुम शिशुपाल की घुड़साल की लीद फेंकती होती अभी इस समय में। ये ब्राह्मण की कृपा मानो जो तुम द्वारका की पटरानी बन गई। अभिमान उतर गया। रुक्मिणी जी ने अपना छोर पकड़ा और ब्राह्मण के चरणों को पलोटा। पीछे सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, नग्नजती, लक्ष्मणा, भैस्मी, और लंबी लाइन। तो सुदामा जी सोचे शायद और पास की बुला लाई हो कि हमारे यहाँ मेहमान आ गए, आना आप भी आना, आप भी आना। तो ये सब गांव भर की होंगी। अभी 8 नहीं बीत पाई तो इधर आओ। ये सब कौन है? ठाकुर जी शर्मा गए। बड़े दादा हैं, आपकी बहुएं हैं दादाजी। अरे राम, इतने ब्याह कर लिए, एक में भी निमंत्रण नहीं दिया। भगवान बोले सब में छीछा लेदर भई है, विवाह किसी में नहीं हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। ठाठ से शौक से दूल्हा नहीं बन पाए हम कभी। हाँ ऐसे ही हुआ सब। सुदामा जी ने कहा मोहन तुम प्रणाम कर लो तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। इतनी देवियां प्रणाम करेंगी, समय भी नहीं है, हम बूढ़े आदमी हैं। अगर हम मुंह से बोलेंगे तो मुंह सूख जाएगा, नार हलाएंगे तो नार थक जाएगी। हाँ तुम क्या ठाठ हैं, देखो ब्राह्मणों में कितना आत्मबल है। भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा ने अपने लाला को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा रुक्मिणी हाँ अपना फ्लैट खाली करो, चलो। कहाँ जाएं? बोले लॉन में पड़ी रहो, जाके चाहे जहाँ जाओ, जब तक हमारे मित्र रहेंगे तब तक हम इसी महल में रहेंगे। रुक्मिणी बोली पता नहीं कितने दिन का वीजा मिला इनको। हाँ अपने जिस पर्यंक में द्वारकाधीश सोते हैं उसमें बिठाया है, हाथ में हाथ ले लिया मित्र का और कहा भैया बताओ भाभी कैसी हैं। सुशीला का स्मरण करके सुदामा के नेत्र गीले हो गए। कन्हैया भाभी के कारण हम द्वारकाधीश का दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों पत्नी के साथ धर्म शब्द लगा है, उसका नाम धर्म पत्नी है, जो धर्म में बराबर प्रेरणा करती रहे, सहधर्मिणी है। और भगवान की आंख में तो सीसी कैमरा लगा। बोले देखो 20 बार भाभी की चर्चा की लेकिन अभी भी नहीं बात समझ में आई। भगवान तो बड़े चतुर हैं। जगदुरु क्यों? बच्चे कितने हैं? बोले 3 बालक हैं। ऐसे नहीं साइज बताओ। बोले ये कितना बड़ा, दूसरा इतना बड़ा, तो पोटली थम गिरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जहाँ इतना बड़ा कहा किरते पोटली फट गई। ये सुदामा बोले तो पोल खुल गई, हम भूल ही गए थे। ठाकुर जी उन तंदुलों पर टूटे हैं जैसे कोई भूखा भिखारी जिसको सुंदर अन्न मिल जाए। 2 मुट्ठी मुख में गए, तीसरे में रुक्मिणी दौड़ी बस अलम बत्सात रोषण, शांत हो जाओ। क्या तुम अपने आप को भी भिखारी बनाओगे? भगवान ने कहा रुक्मिणी ये सखा हैं। वो सखा का अर्थ होता जो बिल्कुल बराबरी का हो, जो द्वारिका में हो वो इनके पास हो। समानाख्यायते सखा का अर्थ है जो बिल्कुल बराबर हो, ना कोई कम हो ना ज्यादा हो। एक रात सुदामा रहे और दूसरे दिन विदा कर दिया। भगवान ने तिलक किया है सुदामा का, मस्तक में लिखा था श्री क्षय लक्ष्मी की हानि। भगवान ने अंगूठा से करके ऐसे घुमा दिया तो अक्षर बदल गए, अक्षय श्री हो गई। अब वो श्री कम नहीं पड़ेगी। भगवान ने कहा देखो ये रास्ता जा रहा है, अगर प्रधानमंत्री इशारा कर दे तो तुरंत पीडब्ल्यूडी लग जाती रोड बनाने के लिए। हाँ ये तो विराट के स्वामी हैं। भैया आओ, ये जो बरगद है सीधे चले जाओ। देवता बोले जल्दी करो, रोड बना दो, सीधे आ रहे हैं। महाराज फर्स्ट क्लास 4 लाइन पिच रोड बना है, दोनों तरफ फली वृक्ष लगे हैं, हर 10 किलोमीटर कूप कुआं बने हुए हैं, रस्सी बाल्टियां पड़ी हैं। सुदामा बोले पहले मर गए खेत में चलत चलत, ये इतना बढ़िया रोड हमारे गांव से आ रहा है, आपको रोड नहीं छोड़ना है।
क्योंकि ईश्वर का इशारा है। जिनके इशारे से अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते। लव निमेषमा भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। एक लव में अनंत भुवनों का निर्माण होता है। ये सड़क कौन बड़ी बात है। सुशीला की पत्नी ने देखा स्वामी आ रहे हैं, स्वर्ण के थाल में दीपक लेकर के सखियों के साथ। अब अकेली नहीं, अब तो सिक्योरिटी चलती है। सुदामा जी बोले कार्तिक का महीने बहुएं बेटी आ रही, क्या करना ना, तो सड़क के नीचे उतर गए, चली जाओ। देवी माताएं सब सड़क, बोले इनकी अंधेरियां का चली आ रही, मुड़ी पे सीधी क्यों नहीं जाती। अब सुशीला ने जब मत्थक खोला, अरे सुशीला तुम्हारे ऐसे ठाठ हम जे 12 बाट। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी बहुत रोए, बहुत रोए। हाँ, गर्ग संहिता में बड़ा विलाप किया, सुशीला तुमने ठीक नहीं किया द्वारका भेज के। अब हमारा मन भजन में नहीं लगता। पहले जो भजन हो जाता था, क्या फायदा द्वारका जाने से। अरे सूखा रूखा मिल जाता था, भजन होता था। अब जाओ सुशीला रसोई में सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ। बोले कि बनती, बोले नहीं बनती तो काहे को द्वारका भेजा था। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोरी सौंपो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस प्रकार से द्वारका की अनंत लीलाएं हैं। आज भगवान कृष्ण के बालक बाग में खेलने गए, वहां एक गिरगिट देखा, बड़ा भारी गिरगिट था। बालक कुआं में उतर के उसका स्पर्श किया तो सुंदर एक राजा बन गया। आप कौन हैं? उसने कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। हम इक्ष्वाकु के बेटा, हमारा नाम नृग है, तो हमारे कुआं में क्यों पड़े हो। तो उस गिरगिट ने कहा यावत्तो शकता भूमो यावत्तो द्वितारका। हमने इतना दान किया कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, जल की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन हमारा दिया हुआ दान नहीं गिना जा सकता। इसके बाद आप गिरगिट बने। इस कथा में दान सावधानी से करना चाहिए, दान होश में करना चाहिए, और 5 दान सबको करना चाहिए। सबसे पहले अन्नदान रोज करो, रोज एक मुट्ठी जरूर। जो अन्नदान नहीं करता वो अपना मांस खाने के लिए पृथ्वी पे आता है। उपनिषद में एक चंडविक नाम का राजा था, उसने दान नहीं किया तो अपना मांस खा करके फिर मिला तो स्वर्ग, लेकिन अन्नदान नहीं किया। दूसरा, कन्यादान जरूर करो। वो कन्यादान उनका करो जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अब सारे की मोड़ी को कन्यादान कर दो, तुम तो फूफा हो, करोगे ही करोगे। जिस कन्या से कोई वास्ता ना हो आपका, उस दान को करो। तीसरा, गौदान, जो तुमको बिरजा पार कराए। गाय के पूंछ में मोक्ष बसता है, गऊ की पूंछ पकड़ोगे तो बिरजा पार हो जाओगे। चौथा, भूमि दान करो। भले एक बीता भूमि दो, और नहीं भूमि दान की सामर्थ्य तो कुछ पेड़ लगा दो जिसके फल लोग खाएं, ये भूमि दान है। वो 5वां, स्वर्ण दान। एक रत्ती दो, लेकिन जरूर दो, इससे धन की शुद्धि होती। जितना तुम्हारे पास है, क्योंकि धन में बड़ी खटपट है। हाँ, धन शुद्ध हो जाए तो सुख ही सुख है। फिर एक घर में जो
इकट्ठा करके रखे, मल है, मल द्रव्यवत बताया। धन पराओ बिसते बिस भारी, 5 दान महाराज नृग ने बताया। यावत तो शिक्षता भूमो यावत तो दिव्य तारका। लेकिन हमें महर्षि ने कहा था कि जब तुम्हें श्याम सुंदर के बालक के स्पर्श करेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हमने 1 गाय 2 ब्राह्मणों को दान दे दी, विवाद हो गया, परिणाम हमको। इसलिए दान, और दान जो पात्र हो उसी को देना चाहिए। सतपात्र दाने यथा, दान सबको नहीं देना चाहिए, सबको सहयोग कर दो भले। आज द्वारिका में सप्तर्षि आए हैं, भगवान के पुत्रों ने सांब को स्त्री बना लिया, पेट में कपड़े घूस लिए और बोले बाबा बताओ इस बहू के क्या होगा। महात्मा बोले मजाक नहीं करना चाहिए बेटा। उनमें दुर्वासा जी बोले आओ हमारी ज्योतिष परफेक्ट, इधर आओ हम बता दें। दुर्वासा के सामने वो बालक गए। दुर्वासा क्रोध में बोले जनश्यंति भो मंदाह मूसलम कुलनाशनम। अरे मूर्खो, इसके पेट में मूसल होगा जो कुल के नाश का कारण होगा। फटाफट कपड़े अपड़े हटाए तो सचमुच एक मूसल निकला। बालक समुद्र के किनारे उस मूसल को घिसे, उसके जो कण थे वो एक तीखी त्रिबली घास उत्पन्न हो गई। एक कील बची समुद्र में फेंक दी, एक मछली ने निगल लिया और एक जरा नाम के बहेलिया ने मछली का शिकार किया, मछली का पेट फाड़ा, कील मिल गई, उसने बाण में लगा लिया। कर्म कितना भी कैसे भी करो, इतने अनंत संसार में वो कर्म आपके पास ही आएगा, वो आपका कर्म दूसरे के पास नहीं जा सकता। यथा धेनु सहस्रेषु गावो गच्छति मातरा, ऐसे 1000 गाय हो तुम बछड़ा छोड़ो तो कहाँ जाएगा, वो अपनी माँ के पास। उसी प्रकार तुम्हारा कर्म, अनंत जन्मों का कर्म किया हुआ आपके सामने उत्पन्न होगा। वो आज द्वारिका में विवाद हुआ क्योंकि बड़ा विस्तार हो गया। आपस में यदुवंशी लड़ गए और लड़े तो नगर के बाहर वो सापित घास का स्पर्श की क्षणार्ध में स्वाहा हो गए। भगवान एक वटवृक्ष के नीचे मुस्कुरा रहे थे, सांवला शरीर है, लाल लाल चरण भगवान घुटने पर रखे। इस व्याधा ने सोचा कोई कृष्ण सार मृग है, वही कील निकाल करके बाण में लगा के चला दी भगवान का। उस कील ने स्पर्श किया, लौट के आके देखा तो द्वारिकाधीश हैं। भगवान ने कहा तुम डरो मत, हमने त्रेता में तुम्हें छिपके मारा था, तुम बाली थे, अब तुम जरा बने। उद्धव जी को बुला के भगवान ने कहा तुम बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी ने कहा प्रभु फिर आप कहाँ मिलेंगे। भगवान ने अपना मंगलमय तेज प्रेमियों इस भागवत में प्रवेश करा दिया। एक पोथी नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात गोविंद हैं। भगवान ने कहा जब तुमको हमसे मिलने की थोड़ी भी इच्छा हो तुम भागवत खोलना, हम ही मिलेंगे। श्याम तेरे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं भगवान कहते मैं वहाँ रहता हूँ। और ये भागवत के लिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये वांगमयी मूर्ति जो है, शब्द मूर्ति जो है भागवत गोविंद का स्वरूप है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि जिस दिन तुम हमें मिले थे, महाराज ने पूछा सुनना क्या चाहते हो, बोले हम श्याम सुंदर की कथा सुनना चाहते। आज जन्म से लेकर के स्वधाम गमन तक की कथा हुई, लेकिन अब सापित तक्षक चला। सुखदेव जी तो जंगल में चले गए क्योंकि परमहंस गोदोहन मात्र रुकते हैं, ये तो परीक्षित के प्रेम से रुक गए 7 दिन। तक्षक आ रहा था, वहां एक महर्षि खड़े थे, इनका नाम आस्तिक था। कहाँ जा रहे हो, बोले आज राजा का श्राप पूरा हो गया, परीक्षित को डसेंगे। आस्तिक ने कहा इतना मंगलमय राजा जिसको बचाने के लिए गोविंद गर्भ में गए, तुम उसको डसोगे। बोले वो ब्राह्मण का श्राप सिद्ध करना है।
आस्तिक ने कहा हम उसको जिंदा करेंगे। बोले तो प्रैक्टिकल हो जाए। एक वहीं पीपल का वृक्ष था, सर्प ने दंश मारा, आस्तिक ने मंत्र मारा। पहले पीपल सूखा फिर हरा हो गया। सर्प समझा कि बाबा जी गड़बड़ कर देंगे। वो पीपल आज भी है, कभी सुखताल जाइए आप, दास को तो सौभाग्य मिल जाता है, वहां भागवत सुनने का बड़ा भारी महत्व है। सुखताल में वो पीपल जिसके नीचे परीक्षित ने कथा सुनी, वो अभी भी पीपल है। वो सर्प ने सोचा बाबा जी वास्तव में नहीं मरने देंगे, तो सर्प ने कहा इधर आओ। सर्पों में बहुत संपत्ति है, अपार संपत्ति है, ऐसी ऐसी मणियां हैं, एक मणि का मूल्य पूरा भारत मिलके नहीं दे सकता। आओ हम तुमको कुछ दें। एक पत्थर बोले इसको हटाइए। पत्थर के नीचे स्वर्ण ही स्वर्ण था। बाबा जी बोले अब आप अपना काम करो, हम यहीं रहेंगे। पंडित ज्ञानी सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना कीनना यही संसार। लोभ सबकी विडंबना करता है। तक्षक आया है, महर्षि घेर के बैठे थे। एक महात्मा ने माला पहनाई, माला में छिपा हुआ था, गले में दंश मारा, शरीर नीला पड़ा, आकाश से विमान उतरा, उसमें बैठे और परीक्षित जी महाराज साकेत गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। काहू न को सुख दुख करि दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। महर्षि के गले में मृतक सर्प डाला था, आज गले में माला के बीच में दंश लगाया। जन्मेजय जो बड़े बेटे हैं परीक्षित के, उनको पता लगा सर्प ने डसा है। उन्होंने एक सर्प यज्ञ किया, यज्ञशाला खोद करके मंत्रों का जब आवाहन किया तो सर्प देवता हैं, आकाश मार्ग से हजारों सर्प आके स्वाहा हो गए। तक्षक भागा, इंद्र के पास चला गया, हमारी रक्षा करो। इंद्र ने कहा तुम सिंहासन से लपट जाओ। अब जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय ने आचार्य से कहा ऐसा मंत्र बोलो कि इंद्र के सहित तक्षक स्वाहा। हाँ, जैसे आहुति भाई मंत्राधीनस्य देवता, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत पूरा देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। जैसे ही मंत्र बोला सिंहासन खिसका महाराज। मनु डर गए। ब्रह्मा जी बोले क्या करें, क्योंकि इंद्र मर जाएगा तो मध्यावधि चुनाव होगा। फिर का इंद्र को कौन, मनमंत्र में इंद्र बदलता है, 1,000 वर्ष चारों युग बीत जाए तब एक मनमंत्र। तो मनमंत्र में 6 वस्तुएं बदलती। मनमंत्रम मनुर्देवा मनुपुत्र सुरेश्वरा, मनु सप्तर्षि मनुपुत्र, एक इंद्र एक अवतार। अगर इंद्र मर गया तो विप्लव हो जाएगा। ब्रह्मा और मनु जन्मेजय के पास पहुंचे, बेटा तुम्हारे पिता मरे नहीं, जो भगवत अमृत पान किए हैं उनकी मौत नहीं हो सकती, लेकिन बेचारे सर्प को प्राणदान दे दो। महाराज मनु और ब्रह्मा के कथनानुसार तक्षक को प्राणदान मिला, जिससे ये सरीसृप जो जातियां हैं सांपों की उससे सुरक्षित हैं। और 11 स्कंद में नवयुग संवाद है और 12 स्कंद में भागवत की पुनरावृत्ति है। प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक बहुत बड़ा सागर है, 7 दिन में कहना संभव नहीं किसी की। इसलिए देवता हिंदी नहीं समझते, आप लोग संस्कृत नहीं समझते, तो देवताओं को मूल पाठ सुनाया जाता है। हमारे दिव्यांश त्रिवेदी जी पांडे जी के यहाँ सांगोपांग पाठ किए, देवर्चन किए, और इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 360 अध्याय हैं, जो देवताओं को बड़े प्रिय हैं। ये वैष्णवों का धन है। जीवन में जो भागवत सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस युग में अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसा मंगलमय ग्रंथ जो सुनता है उसके पूर्वज, उसके पितृ, उसका सत्व सब कुछ पवित्र हो जाता है। और आज यह ग्रंथ विश्राम की ओर है। सूर्य प्रकाश पांडे जी का जो संकल्प है, इन्होंने हमको सूचना दी और ये बड़े भाग्यशाली हैं, मुहूर्त बहुत जल्दी मिल गया इनको। हमारे पास इतना ही समय था बिल्कुल फिक्स, चूँकि राम
ये कार्तिक का और राम जन्म की जन्मभूमि के पास अपना जगन्नाथ मंदिर है, तो भगवान की प्रतिष्ठा की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो आना जाना रहता है। हमारे शिष्य हैं राम सहाय शुक्ला, उन्होंने फ़ोन किया कि महाराज जी एक कथा होनी है टीकमगढ़ में, समय है, तो हमने एक मुहूर्त पहले दिया। इन्होंने कहा महाराज जी उसमें हम थोड़ा व्यवधान है, तो हमने कहा भाई ये मुहूर्त हमने किसी दूसरे को दिया, अगर वो मान जाएंगे तो आपके यहाँ इस मुहूर्त, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज जी हमारी कथा थोड़ी पीछे कर दो। आज ये मुहूर्त सफलता की ओर है, केवल अग्निहोत्र रह गया है। प्रेमियों, आप सब देख रहे हैं हमारे साथ और छा से श्री अवस्थी, इनका नाम सुभाष चंद्र अवस्थी है, ये और छा में विराजमान रहते हैं। विनोद तिवारी ये रीवा खंड से हैं, और वीरेंद्र द्विवेदी ये महुआ से हैं, और रमेश चंद्र जी नागर ये राजस्थान से हैं। ये हमारी कथा रूपी यज्ञ में आहुति डालते हैं, बड़े मनोयोग से रहते हैं। हमारे साथ 3 ब्रह्मचारी रहते हैं, हरिओम जी और गौरव त्रिवेदी और दिव्यांश त्रिवेदी, ये कर्मकांड में रहते हैं। हमने 7 दिन जो बात आपको सुनाई, जो बात अच्छी लगी हो, मेरे गुरुदेव का कृपा प्रसाद, और हम साधु हैं, वाणी थोड़ी कठोर होती है, हमसे किसी को हमारी वाणी से थोड़ा भी मन में मिलान हो तो आप उस शब्द को यहीं वापस कर देना। और हम आपके घर गांव के बालक हैं, हम कोई बृहस्पति नहीं है, हम स्वर्ग और साकेत से नहीं आए। एक छोटा सा स्थान है जगन्नाथ मंदिर, एक छोटी सी गौशाला है, उसका निर्वाह केवल कथा से करते हैं। आज ये उपक्रम पूरा हुआ। अभी एक श्लोक हम बोलेंगे और इस श्लोक का उच्चारण आप करेंगे तब कथा पूरी होगी। भागवत के 12 स्कंद के अंतिम श्लोक है वो, और इसके बोलने से जो 7 दिन में श्रोता वक्ता से अपराध हुआ हो वो गोविंद क्षमा करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं श्री परम। हरये नमः, श्री हरये श्री नमः, हरये नमः, श्री हरये नमः। नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वे जिधर जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो ये खुशी है आपकी, बात मानो या न मानो ये खुशी है आपकी, बात मानो न मानो ये रजा है आपकी, बात मानो या न मानो ये रजा है आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम हैं परदेसी अब अपने घर जाएंगे, हम हैं परदेसी अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की आरती। आपको कुछ कहना हो